अस्सलामुअलैकुम। तो जी हमारा उम्रा का सफ़र शुरू हो चुका है और हम लोग घर से रात को 12 बजे के करीब हम लोग घर से निकल चुके थे अपने मंजिल की तरफ रवाना हुआ। और अल्लाह पाक ने हमें ये सादत नसीब फरमाई कि हम लोग वहाँ पर जाएं और वहाँ पर उम्रा की अदायगी करें। रात के तकरीबन 12 बजे थे और हम लोगों की सऊदी एयरलाइन थी जिसका टाइम था 2 बजे। तो आप लोगों को तो पता है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस तो फिर भी लेट हो जाती हैं, लेकिन कभी आज तक हम लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि सऊदी एयरलाइन लेट होगी या कोई एमिरेट्स लेट होगी या कोई इस तरह से कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट वो कभी लेट नहीं होती। हम लोग ऑन टाइम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू बना है उस पर हम लोग पहुंच चुके थे। और पहुंचने के बाद हम लोग वहां पर अपना सामान वगैरह जो है एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहे थे। काफ़ी लंबा सफ़र है इस तरफ जाने के लिए, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से सफ़र किया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फ़ील हो रहा था। और इतने ज़्यादा लोग थे, इतने ज़्यादा, और यहाँ से जो हमारी रवानगी थी ये वो वाला एरिया है यहाँ से जो लोग अपने घर वालों को छोड़ने के लिए आगे एयरपोर्ट तक जाते हैं। पहले हम लोग जो ओल्ड एयरपोर्ट था वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा आते जाते थे। वहाँ पर तो आप डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको तकरीबन 2 से 3 ब्रिज हैं जो क्रॉस करने पड़ते हैं और उसके बाद जाके आप लोग एयरपोर्ट तक पहुँचते हैं। और अब हम लोग यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच चुके थे। एयरपोर्ट पर पहुँचते ही एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा रश था और हम लोगों ने अपनी सारी बुकिंग्स वगैरह जो हैं वो क्लियर करवाई और उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट के अंदर बैठ गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने वज़ू किया, इहराम पहना और हम लोगों ने अपनी उम्रा की नीयत की। अभी हम लोग जहाज़ की तरफ जा रहे थे, जो कि हमारा जहाज़ तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो चुका था सऊदी एयरलाइन। और हम लोग हैरान थे कि ये क्या माजरा है हमारे साथ। तो अभी हम लोग जहाज़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जितना मुझे एक्सपेक्ट हो रहा था कि सऊदी एयरलाइन बहुत अच्छी होगी या इसके एक्सपीरियंस हमें बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तो ये मेरा तजर्बा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। हम लोग इस सोच में थे कि क्योंकि सऊदी एयरलाइन है, उम्रा के लिए यूज़ होती हैं और हज वगैरह के लिए, तो बहुत अच्छी एयरलाइन होगी। लेकिन सऊदी एयरलाइन जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मुझे तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ना तो वो वहाँ पर कुछ इस ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी। वॉशरूम वगैरह तो हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम लोग जब गए हम लोगों ने वज़ू वगैरह करके उम्रा की नीयत यहीं से एयरपोर्ट से हम लोगों ने पाकिस्तान एयरपोर्ट के अंदर से हम लोगों ने इहराम बांध लिया था और उसके बाद हम लोगों ने उम्रा की नीयत कर ली थी, क्योंकि आपको यहाँ से ही उम्रा की नीयत करनी बहुत ज़रूरी है। मेरे सामने एक आंटी थी और वो काफ़ी स्लोली चल रही थी और मुझे अपनी सीट ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपनी बोर्डिंग वगैरह करवा ली थी। और यहाँ पर हमारे पासपोर्ट्स और जो हमारी बोर्डिंग स्लिप्स थी वो चेक हो रही थी और बोर्डिंग कार्ड वो चेक करके वो लोग हमें अंदर जो है वो जहाज़ के अंदर दाखिल कर रहे थे। तो ये जो जहाज़ है यहाँ पे ये एक टनल के साथ इन्होंने इसको साथ करके जोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ से कारपेट्स लगा के तो यहाँ से लोग जो हैं वो अंदर जाते हैं। जो हम लोगों ने वापसी का जो सफ़र था उसमें यही सऊदी एयरलाइन थी, लेकिन हम लोग स्टेयर्स के ज़रिए से हम लोग ऊपर चढ़े थे और स्टेयर्स के ज़रिए से ही हम लोग नीचे उतरे थे। लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था उस फ़्लाइट का और इन फ़्लाइट्स का। लेकिन फिर हम लोगों ने एमिरेट्स का भी सफ़र किया, तो एमिरेट्स जो थी वो काफ़ी अच्छी रही है इस मामले में। उनका जो एरोप्लेन है वो भी बहुत अच्छा था। इनके जो एरोप्लेन्स थे हम लोग तो सोच रहे थे कि ये इतने मेरा मतलब था कि ये तंग बहुत ज़्यादा था, तो लेकिन चूँकि हमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी तो हमें इस चीज़ का इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ जितना कि फ़ील होना चाहिए था। अभी हमारा खाना आ चुका था, हम लोगों ने खाना खाया। फ्रेश योगर्ट था इसके अंदर, मेरा स्ट्रॉबेरी में था, और सावर इसके अंदर एप्पल था और साथ में जूस था। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा खाना खाया और रात को रेस्ट किया। और हमारी फ़्लाइट जो थी तकरीबन 8 से 10 घंटे की थी। उसके बाद हम लोग जद्दा में हम लोग सुबह हो गई थी।
तो मैं इस पूरे तमाम सफ़र में मैं सो नहीं पाई, क्योंकि जहाज़ का मुझे तो बहुत शोर महसूस हो रहा था। वहीं पर ही बाकी बहुत से लोग कहते हैं कि जहाज़ का कोई शोर नहीं महसूस होता। और बड़ी देर के बाद मुझे कुछ ये ब्लैक ब्लैक सा नज़र आया, और बाद में फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये तो यहाँ पे जो है पहाड़ हैं जो ऊपर से हमें इस तरह से नज़र आते हैं, क्योंकि सब्ज़ा वगैरह तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं है ना, कम। जहाँ पे बहुत पानी हो वहाँ पर थोड़ा बहुत सब्ज़ा जो है वो नज़र आएगा, लेकिन ये जो ब्लैक ब्लैक से थे ये हमें माउंटेन्स वगैरह थे यहाँ पे, तो ये जो है नज़र आ रहे थे। तो अभी इस तरह से हमें जद्दा नज़र आ रहा था, और जद्दा नज़र आने के बाद एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी और काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा था, और डर भी बहुत लग रहा था कि हवा में इस तरह से आप झूल रहे होते हैं तो आपको यकीन नहीं आता है कि आप कैसे सफ़र करेंगे। तो हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड हो चुकी थी जद्दा एयरपोर्ट पे। तकरीबन सुबह के करीब हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। सॉरी, सुबह नहीं था, ये दिन था। तकरीबन दिन को हम लोग 2-2:30 हो गए थे हमें। हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, और वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा, जद्दा का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो काफ़ी पुराना भी है और बहुत बड़ा भी है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कितने ज़्यादा एरोप्लेन्स खड़े हैं, और गाड़ियाँ तो बहुत छोटी छोटी नज़र आती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो हर मुल्क के जहाज़ वहाँ पर आ रहे थे। अभी हम लोग जहाज़ से उतर के आ चुके थे, और हम लोग सऊदीया जो था एयरपोर्ट, वहाँ पर हम लोग दाखिल हो चुके थे। यहाँ पर दाखिल होते ही आपको वाईफाई मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई फ्री है एयरपोर्ट के अंदर। जो लोग यहाँ पर दाखिल होते हैं एयरपोर्ट में, उनका अगर वाईफाई ऑन होता है तो ऑटोमेटिक ही उनका वाईफाई जो है वो कनेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, और यहाँ से आप अपने जो आप लोग को लेने आए हुए होते हैं आप उनको मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि एकदम से आपको बाहर जाना, सिम लेनी बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोग यहाँ से अपना कनेक्ट करके, तो एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे आप लोग अपने जो मैसेजेस हैं बाहर जो आपको लेने आते हैं, तो आप उनको मैसेज वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट, और बहुत ही नीट, बहुत ही क्लीन। तो ये देखिए, आप लोगों को ये साथ में वाईफाई के नज़र आ रहा होगा, वहाँ से मैंने कनेक्ट कर लिया था। और यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे। हमें क्योंकि फ़र्स्ट टाइम थी तो हमें इतना आइडिया नहीं था, तो हम लोगों के साथ साथ ही चल रहे थे। ये यहाँ का सबसे मशहूर एक्वेरियम है। तो इंशाल्लाह अपने फर्स्ट उम्रा की आप लोगों के साथ वीडियो नेक्स्ट ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफ़िज़।